चलो देखो प्रश्नावली 9B ना, प्रश्न संख्या पहला। 9A कल हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। 9B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। 9B का फर्स्ट नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि y बराबर 4 sin 3x ना, तो d2y अपान dx2 प्लस 9y बराबर 0 आपको प्रूफ करना है। d2y अपान dx2 प्लस 9y बराबर 0। ये देखो एक प्रश्न यहाँ से देगा, पक्का यहाँ से देगा एक प्रश्न, कौन सा देगा ये नहीं पता, लेकिन आप अंसाल्व हल करना और वहाँ मिलाना। देखो एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। पहले देखो यहाँ कितनी बार अवकलन किया है, 2 बार। अगर इसकी कोटि पूछें तो 2 है, लेकिन घात इसका 1 है, तो क्योंकि इसकी कोटि अधिकतम 2 बार अवकलन और 2 बार जिसका अवकलन हुआ है उसी का घात। ठीक, तो अवकलन करो पहले इसको dy अपान dx, x के सापेक्ष लिखना है यहाँ, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब आप अवकलन करोगे तो 4 4 रहेगा, साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x 3 और इंटू 3 4 तिहाई, तो dy बाई dx बराबर 12 cos 3x। ठीक, 12 cos 3x। अब फिर पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। जब पुनः आप अवकलन करोगे तो d2y अपान dx2 बराबर 12 ऐसे ही रहेगा, cos x का अवकलन माइनस साइन 3x और इंटू 3। ठीक, इसको लिखो d2y अपान dx2 बराबर -36 साइन 3x, और साइन 3x को देखो इसको गुणा कर लो, d2y अपान dx2 बराबर -9 गुणे 4 साइन 3x। अब देखो 4 साइन 3x को आप समीकरण 1 से देखो क्या लिख सकते हो, 4 साइन 3x की जगह 4 साइन 3x की जगह y पुट कर दें तो अरे गधा इधर लाएंगे, तो d2y अपान dx2 बराबर -9y। ठीक, और जब इधर ला दोगे तो यही बन जाएगा। यही प्रूफ करना था, उतार लो। देखो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें। ठीक है रितु, यहाँ 4 साइन 3x की जगह हमने y पुट कर दिया, तो यहाँ जब y पुट करोगे इसकी जगह तो ये हो जाएगा 9y, माइनस है, जब उस तरफ ले जाओगी तो यही आ जाएगा, और यही प्रूफ करने को कहा था। इसी का दूसरा देखो, उतारो तब। अगला बोलिए तो दूसरा y बराबर, हाँ, दूसरा y बराबर x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अवकल समीकरण dqy अवकल समीकरण अच्छा निकालना है, d क्यूब y अपान dx क्यूब बराबर 6। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, करो एक बार अवकलन। पहले यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, हाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d2y अपान dx2 बराबर 3 दूना 6x और प्लस 2a। फिर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब तिबारा करेंगे तो d3y अपान dx3 बराबर 6।
यही आपको प्रूव भी करना है। ठीक, इसकी डिग्री कोटि 3 और घात 1 है। बोलो। ठीक, उतार लो। लो तीसरा। y बराबर रुक जाओ, कितने क्वेश्चन है इसमें? 21 ठू। 3 बोलो। y बराबर y बराबर e की पावर माइनस 3x e की पावर माइनस 3x d2y अपान हैं? आगे सर जी सिद्ध करें बट्टे अच्छा, सिद्ध करके लाना है। बोलो क्या ला? d2y अपान dx स्क्वायर d2y अपान dx स्क्वायर माइनस 9y इक्वल टू 0 बराबर 0, यही लाना है ना? हाँ। चलो करो एक बार अवकलन। dy बाई, आप लिखना जरूर x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो e के पावर x का e के पावर x ही, और x का जिसको मानो x उसका करो ddx, तो -3 हो जाएगा। तो dy अपान dx बराबर हो जाएगा -3 e की पावर -3x। फिर लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो d2y अपान dx2 बराबर 3 तियाँ, फिर लिखेंगे -3 तो रहेगा ही, e की पावर x का e की पावर x, और जिसको मानो x उसका ddx, तो -3 3 तियाँ 9। तो d2y अपान dx2 बराबर माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और e की पावर -3x, और e की पावर -3x को देखो हम क्या लिख सकते हैं? y। तो d2y अपान dx2 बराबर 9y, और ये देखो प्लस में है, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं d2y अपान dx2, d2y अपान dx2 बराबर -9y इक्वल कितना? यही हमको क्या करना था? प्रूफ। ठीक, इसके बाद वाला देख लो, चौथा। y बराबर y बराबर e पावर x प्लस 1 e की पावर x प्लस 1 हाँ प्लस 1 सच दैट इस प्रकार है कि y डबल डैश हाँ y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0 बराबर 0 ना, ये लाना है। यानी कुल मिला के आपको d2y अपान dx2 माइनस dy बाई dx बराबर 0 लाना है। ठीक, अवकलन करिए आप एक बार। इसको समीकरण 1 मान लो, x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। देखिए आपका अवकलन भी तैयार हो रहा है करने पर। अब अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर e के पावर x का e के पावर x प्लस 1 और x प्लस 1 का 1। ठीक, अरे नीचे प्लस रहे, कहाँ प्लस रहेगा? e पावर x ऐसे हाँ तब बोलो यार, तब ठीक है। e के पावर x और e के पावर x का अवकलन e के पावर x और 1 का 0, तो कोई मतलब नहीं। फिर से करो, dy बाई dx पुनः अवकलन करने पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब जब करेंगे पुनः तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर e के पावर x का e के पावर, और e के पावर x को हम देखो, इससे हम समीकरण 2 मान लो इसको, ये 1 है, तो समीकरण 2 से देखो e की पावर x की जगह हम क्या रख सकते हैं? हाँ, तो d2y अपान dx2 बराबर e की पावर x की जगह dy बाई dx, और देखो अगर पक्षांतर कर देंगे तो d2y अपान dx2 माइनस dy बाई dx बराबर कितना? 0। और ये लिख दो, और चाहे तो डबल डैश इसको लिख सकते हैं, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर क्या? यही प्रूफ करना है। ठीक, उतार लो। देखो कहीं दिक्कत हो ना तो आप बताओ, ये सिंपल हैं अवकलन के। अगर आपको आता है तो ये प्रश्न एकदम आसान है,
चलो देखो, y बराबर तो चौथा के बाद क्या करना है, पांचवा। ये सिंपल है इसीलिए स्पीड थोड़ा ठीक ठाक है हमारा ना। हाँ, ये इसीलिए आराम आराम से नहीं बता रहे हैं, आप समझ लो, थोड़ा सा आसान प्रश्न है एकदम। कौन सा, पांचवा, हाँ y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c प्लस सी। सच दैट हाँ, y डैश y डैश माइनस 2x y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 माइनस 2 बराबर 0। एक बार ही अवकलन करना है, कितनी बार? एक बार x सापेक्ष हाँ, लिख देंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। अब x के सापेक्ष अवकलन करिए तो y डैश हो जाएगा बराबर x स्क्वायर का 2x और 2x का 2 और c का, 0 तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। यही प्रूफ करना था, ठीक। छठवां बोलो, y बराबर y बराबर cos x प्लस c cos x प्लस c सच दैट सच दैट y डैश प्लस sin x बराबर 0 हाँ, y डैश प्लस साइन x हाँ बराबर 0। एक बार अवकलन करो और ला दो, देखो कुछ नहीं, एक बार अवकलन करोगे तो y डैश और cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, c का 0, साइन x को इधर खींच लाओ तो y डैश प्लस साइन x बराबर 0। बोलो भाई, सही है ना? ये सब सिंपल सिंपल प्रश्न हैं। सातवां, y बराबर y बराबर अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सच दैट हाँ, सच दैट y डैश बराबर y डैश बराबर x y अपन 1 प्लस x स्क्वायर एक्स वाई अपान 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में कि बाहर, बस खाली यही है। ये थोड़ा ठीक प्रश्न है, ये वाला ना, घबराओ मत, आसान ही है हाँ ना। इससे अब पहले आप वर्ग कर दो, वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर हो गया। अब हल कर लो, वाई स्क्वायर का 2y डी, फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई बराबर एक का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक। अब 2 से 2 कैंसिल तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर x बटे वाई, एक्स बटे वाई, वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो एक्स बटे वाई दिया ही है, अपने मन से वाई से गुणा, अपने मन से वाई से हाँ हाँ भाग कर दिए। अब बताओ ऊपर हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा क्या, वाई का गुणा वाई में वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का वैल्यू देखो पता है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स वाई और बटे में 1 प्लस क्या, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना है, ठीक। हाँ, डायरेक्ट अवकलन करके भी लाया जा सकता है, थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, समझ गए। ऐसे आसान हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि वैसे ही करो, वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा होगा, हर गुणे अंश लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, वैसे दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर पाओगे आप। चलो देखो आठवां, बोलो 8 नंबर y बराबर ax y बराबर ए एक्स, कैपिटल में a है कैपिटल में ए है बस, हाँ सच दैट x y डैश एक्स वाई डैश इक्वल टू y y x इज नॉट इक्वल 0 x इज नॉट इक्वल टू 0, यही लाना है, ये सीधी बात है। एक बार अवकलन करो, डी वाई बाई, आप लिखना है बार बार x के सापेक्ष, हाँ ए एक्स का केवल ए एक्स का केवल ए, यहाँ से आप वैल्यू निकालो, देखो
y बराबर दिया है ax, सही है। अगर हम a बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, y बटे x, सही है। a की जगह पुट कर दो, a की जगह जब पुट करोगे आप तो dy बाई डी एक्स को हम y डैश लिख सकते हैं, और a बराबर देखो y बाई एक्स, तिर्यक गुणा कर दो तो x y डैश बराबर y, यही तो प्रूफ करना है। जब एक बार अवकलन हो गया हाँ, तो फिर हम ए का मान क्यों निकाले, कहाँ से निकालेंगे? और बिना अवकलन किए पहले ही निकाल लिए हैं, बिना अवकलन किए निकाले हैं। देखो ये वाला वैल्यू यहाँ रखे हैं, तब तो उसी का अवकलन होगा। इसका एक ज़रूरत पड़ेगी जैसी ना, उसी तरीके से हम यूज करेंगे, क्योंकि एक ही पदों में आपका प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो हमको ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स बराबर ए, यही उत्तर है, लेकिन ए के पदों में उत्तर दिया नहीं है, तो ए को हमको गायब करना है। ए गायब कैसे होगा, पहले समीकरण से। पहला समीकरण है क्या, y बराबर ए एक्स, तो ए बराबर हम निकाल सकते हैं क्या, y बटे एक्स। तो जहाँ ए आया है वहाँ क्या रख देंगे, फिर ये गुणा कर देंगे, बस काम हो गया। जैसा ज़रूरत होगा उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसमें, अवकल समीकरण में। घबराओ मत आप, हो गया। अगला कितने प्रश्न हो गए, 8। फास्ट चल रहा है आज, 8 के बाद 9वां क्वेश्चन नंबर 9। y बराबर 9 नंबर ऊपर दिखेगा यहाँ ना 9। y बराबर x sin x यक्स साइन एक्स, such that हाँ x y dash यक्स वाई डैश बराबर बराबर y plus x वाई प्लस यक्स अंडर रूट में अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यही लाना, देख लो सही लिखे हैं सही सर जी। एकदम। ये वाई बगल में है ना, एक्स के साथ गुणे में है ना, कि पूरा ब्रैकेट व्रैकेट नहीं लगा ना, बस बस ऐसे ही। ठीक। करो y को y लिखो, कितनी बार अवकलन है, रखो y का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के अवकलन करने पर x के सापेक्ष आप अवकलन करो तो dy बाई बराबर x प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन साइन x का अवकलन धन द्वितीय, द्वितीय मतलब साइन x गुणे प्रथम का अवकलन ए। यहाँ से देखो साइन x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सब हमको एक साइन गायब ही करना है कुल मिला के। तो अब साइन को गायब करने के लिए यहाँ देखो साइन x बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन x बराबर y बटे x, यहाँ से ठीक साइन x का वैल्यू पता चल गया। और साइन थीटा बराबर आपको पता है ये होता है लंब और ये होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। आधार निकाल सकते हो आप आराम से ऐसे, आधार बराबर x के लिए है, तो यहाँ देखो थीटा मान लो साइन थीटा, तो लंब है y और कर्ण है x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आधार रूट में, ठीक। ये तो काश x बराबर हम लोग अगर लिखना भी चाहें तो आधार बटे कर्ण, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे में का x, ये लिख सकते हैं, ठीक। ये काश का वैल्यू आपको पता चल गया। अब इन दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखो dy बाई डी एक्स के पास, तो dy बाई डी एक्स बराबर x रहेगा और काश x की जगह अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में x और प्लस साइन x की जगह y बटे x, ठीक। ये देखो x से x कटा तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस में अंडर रूट में। देखो यहाँ x का तिर्यक गुणा किया है तो x का तिर्यक गुणा यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो एलसीएम लेकर के, तो x इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये
y यहीं रहेगा और x का तिर्यक गुणा यहाँ होगा x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही देखो प्रूफ करना है। देख लो, इसको dy बाई डी एक्स को हम y डैश लिख सकते हैं। क्लियर? देखो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। 9 नंबर हो गया। 10वां बोलिए। y माइनस कास वाई y माइनस कास वाई बराबर x कास वाई बराबर x। सच दैट हाँ, y साइन वाई y साइन वाई प्लस कास वाई प्लस कास वाई प्लस x प्लस एक्स। ब्रैकेट में अभी और बड़ा है। हाँ y डैश बराबर y बराबर ब्रैकेट में हाँ y y डैश बराबर y बराबर y। ये है, देख लो। जो सर ये y साइन है इसके ब्रैकेट लगेगा। ये हाँ ला वो बता दिखाओ हमको, अब कंफ्यूजन हो गया। 10वां इस तरफ है y माइनस कास वाई बराबर एक्स वाई साइन वाई कास वाई प्लस एक्स पूरे का ब्रैकेट और y डैश से बोलो पूरे का ब्रैकेट लगाइए, y डैश लगाइए। ठीक करो। y का अवकलन dy बाई डी एक्स न माइनस कास वाई का साइन वाई, कास वाई का माइनस साइन वाई प्लस तो प्लस हो जाएगा साइन वाई। वाई का फिर करेंगे डी वाई बाई बराबर यक्स का एक, यक्स का एक। अब चाहिए क्या देखो, वाई साइन वाई, वाई साइन वाई, वाई साइन वाई। ये बटे में भेजा है ना, अगर इसको ध्यान से देखो तो डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन कर लो। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन किए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन वाई साइन वाई बराबर 1। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपान साइन वाई हाँ 1/1 प्लस साइन वाई। ठीक, अब यहाँ y का ऊपर नीचे गुणा भाग करो। देखो जब y का नीचे ऊपर गुणा भाग करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऊपर y से गुणा नीचे y से भाग और 1 प्लस साइन वाई। ठीक, y को y रहने दो और इस y का वैल्यू रख दो x प्लस कास वाई, x प्लस कास वाई तो रखो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर y को y रहने दो ऊपर वाला, नीचे वाला y की जगह यहाँ देखो पुट कर सकते हो। यहाँ से y बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस कास वाई, यहाँ रख दो x प्लस कास वाई, कास वाई। अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन वाई। ठीक, तिर्यक उसमें गुणा करो। जब आप गुणा करोगे तो ये y डैश लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। y को ऐसे ही रहने दो और बटे इसका गुणा करो। x का इसमें करेंगे x का इसमें करेंगे x साइन वाई। ठीक, और प्लस कास का एक में करेंगे कास वाई और कास का साइन में करेंगे साइन वाई प्लस कास वाई, साइन वाई इंटू कास वाई। ठीक, यहाँ देखो चाहिए क्या, y साइन वाई चाहिए, y साइन वाई कास वाई, कास वाई भी है और y साइन वाई देखो हम यहाँ लिख सकते हैं x कास वाई को, x कास वाई है। अब यहाँ से कॉमन करना पड़ेगा, कुछ मिल गया है ये वाला टर्म। अब आप देखो कुछ कॉमन करो, कॉमन कर ले। रुक जाओ, x अकेले ये तो है, ये मिल गया है। ठीक, ये मिला है और यहाँ दोनों में इन दोनों में कॉमन कर लो। देखो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इतना देखो कॉमन होना चाहिए। x कास वाई कहाँ से आएगा, x कास वाई, इसको कॉमन कर लो। देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है। y डैश को ऐसे ही रखेंगे ना, आएगा यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा y डैश बराबर y ऐसे ही रहेगा। नीचे वाले को देखो x को ऐसे रहने दो और यहाँ से देखो साइन y कॉमन करो। जब आप साइन y कॉमन करेंगे तो देखो बचेगा क्या, यहाँ x और यहाँ से आप साइन y कॉमन किए हो तो यहाँ बचेगा क्या,
cos y, और बीच में अभी बच गया कौन, cos y। ठीक, अब देखो x को ऐसे रहने दो, x cos y, देखो x cos y की जगह y, तो यहाँ y डैश बराबर y बटे x ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन y ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह पे, इतने की जगह पे y और प्लस cos y। अब देखो यही चीज़ है क्या, y साइन y, cos y और x, सही है, तिर्यक गुणा कर दो, बस यही बन गया, यहाँ बराबर y रहेगा। ठीक, उतार लो। अब सोचना है बढ़िया से इसमें, सही है ना। चलो, अपने आप ही कुल कहवा कि गुरुजी हमकी कहत है। चलो, कौन सा कौन सा जी, 11 बोलो। x प्लस y बराबर tan इनवर्स y, x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, such that सच, हाँ, y स्क्वायर y डैश y स्क्वायर y डैश y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। यही लाना है। ठीक, चलो, एक ही बार अवकलन करना है, कितनी बार, x का अवकलन 1 और y का dy बाई dx प्लस बराबर tan इनवर्स y का 1/1 माइनस वाई स्क्वायर ना। tan इनवर्स y का अवकलन याद है कि भूल गए, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये रहेगा ना। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, रूट नहीं रहेगा, और dy बाई dx। इसको 1 लिखो और इसको ले जाओ उस तरफ, देखो तो वो जब ये उस तरफ ले चलेंगे आप, तो ये हो जाएगा क्या, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर -1, और बाहर में क्या हो जाएगा, dy बाई dx। देखो इसको ले गए उस तरफ, इसको दोनों जगह है ना, कॉमन कर लिए। ठीक, देख लो, डायरेक्ट ले गए और डायरेक्ट कॉमन किए हैं, तो 1 बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर dy बाई dx। ये देखो इससे कैंसिल, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx। अब इसको देखो लाओगे इस तरफ खींच के, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और dy बाई dx को y डैश, और प्लस क्या है, वाई स्क्वायर, और प्लस क्या है 1 बराबर क्या 0। देख लो, यही प्रूफ करना है। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, y बराबर y बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू माइनस a से a, x बिलोंग्स टू माइनस a से a, हाँ, सच दैट x प्लस y dy बाई dx बराबर 0। ऐसे ही है कि ब्रैकेट लगाया है। ठीक, करो, हाँ, y इज नॉट इक्वल टू 0, पहले वर्ग कर दो, क्या कर दो, हाँ, तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 2y, और फिर y का dy बाई, क्या लिखना है बार बार आपको, हाँ, x के सापेक्ष, हाँ, कभी कभी सही बोलते हो, -2x, x से x 2 से 2 कैंसिल, y dy बाई dx बराबर -x को इधर लाओ, तो x प्लस वाई dy बाई dx बराबर कितना 0। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है।
देख लो।